जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच संवाद हो रहा है और हमने उसी का वर्णन किया था। आज उसी संवाद को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से उसे देख सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और सभी वीडियोस को देखते रहें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने अनुभव को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए प्रभु को स्मरण करते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं और आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंसु राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबधु असंकु। काल कवल होई ही छन माही, कहो उपकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहो मुनि सुजसु हमारा, तुम्हारा तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहूँ, जन रिस रोकि दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाकु जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यु कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यह मन निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तय काटी कुठारी कठोरे, गुरहि उरने होते श्रम थोरे। गादि सुनु कर हृदय हसी, मुनि हरिय सूझ। असमय खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। आप तो मानो काल को ही हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न देना। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने का ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालक को दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण
ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खड्ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे उलखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मातु पितहि उरनी भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत दे मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। मृगबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारे बचहु नृपदोही। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखनु निवारे। लखनु उतर आहुति सरिस, मृगबर कोप कृसानु। बढ़त दे की जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबोस दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे खड़ा है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय पुकार के कहने लगी, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूँ बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिए न कोहू। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। जो लरिका कछु अचगरि करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिए कृपा शिशु सेवक जाने, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखि नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरय न तोहि, नीचु मीचु सम देख न मोहि। लखन कहो हसि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबोस दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूधमय बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि आप प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करे, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी ने नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय से बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। इसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिए परदाया। टूट चाप नहीं जुरिए रिसाने, बैठिए हुई ही पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़गुनी बुलाई। भूलत लख नहीं जनक डेराही, मस्ट करहु अनुचित भल नाही।
थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसतन जरई होय बलहानी। बोले राम ही दीन होरा, बचन विचारि बंधु लघु तोरा। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक छटु घटु जैसे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बाने बाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष बहुत ही अत्यधिक प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। आज की कथा में बस इतना ही। अगली कथा में आगे की कथा होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।